तो स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम साइकोलॉजी को लेके जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो साइकोलॉजी के रिलेटेड है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम चलते हैं कि आज है हमारा एपिसोड नंबर 13, जिसके अंदर हम एक न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट वैकेंसी इटावा यूपी से है। तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल। तो जो ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है और ये इटावा की वैकेंसी है, यूपी की वैकेंसी है। तो हम एज अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड हमारे लिए ओनली एक ही वैकेंसी है। काउंसलर की वैकेंसी के लिए इन्होंने स्पेशलाइजेशन कोई साइकोलॉजी नहीं मांगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा का पूरा और क्या आपको क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। जो इसकी लास्ट डेट है, इसके फॉर्म जो है सबमिट करने शुरू हो चुके हैं। जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2025, मतलब 15 अक्टूबर से पहले पहले आप इसके फॉर्म्स को बाय पोस्ट आपको इसको भेजना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है जो एज अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो फैकल्टी की पोस्ट है, जो कि एक पोस्ट है। काउंसलर की पोस्ट के लिए इन्होंने कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं मांगा, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि ये देखो, नेम ऑफ द पोस्ट फैकल्टी, आपकी एज है 22 ईयर से 40 ईयर्स तक की होनी चाहिए। लास्ट डेट जो इसकी है 15 अक्टूबर 2025। ठीक है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, MSW, MA इन रूरल डेवलपमेंट, MA सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, BSc, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, BA इन BEd, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और साथ में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, MS ऑफिस की नॉलेज या इंटरनेट नॉलेज या इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको अप्लाई करना चाहिए। ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ये एक्सटेंड होता रहता है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी आपकी वर्क की क्वालिटी रहेगी, उसके हिसाब से आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड होता रहता है, क्योंकि आपका जो मैनेजर है आपको एज अ इंसेंटिव आपका टाइम पीरियड बढ़ा देता है अगर आपकी वर्क क्वालिटी अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये फैकल्टी की पोस्ट है आपके लिए जिन बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स मास्टर्स की हुई है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो वो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और बेसिक नॉलेज अगर है उनमें कंप्यूटर की तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो सिलेक्शन जो रहेगी, जो आपकी इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन रहेगी वो आपका, मैंने आपको बताया कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद ये एक्सटेंड होता रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे, द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो ये 1 ईयर का ही रहेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडर ऑन दी, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, अपनी हिसाब से आपकी क्वालिटी के हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, जो एज अ फैकल्टी आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। बाकी कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बस इन हैंड आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। एज अ फ्रेशर या कह सकते हो कि न्यू जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो साइकोलॉजी फील्ड में, तो आपके लिए बेस्ट पोस्ट है, आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। सिर्फ आपके लिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी अगर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। 30,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी, सिंपल सी चीज़ है। और इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, मीन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। करना क्या है, ये नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, ये देखो, मैं इसका लिंक जो है फॉर्म का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म को आप डाउनलोड करो, अपनी प्रॉपर ऑथेंटिक डिटेल यहाँ पे फिल करो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से कैसे? देखो, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमने फॉर्म फिल किया था, हमें रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि आपका फॉर्म एक इंप्रेशन जमाता है सामने वाले को, है ना। सपोज दैट आप भी किसी का फॉर्म पढ़ रहे होगे, अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होगी, किसी ने क्या लिखा होगा समझ नहीं आ रहा होगा या जल्दी जल्दी में लिखा होगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे? नहीं करोगे। जिसका अच्छा फॉर्म फिल हुआ होगा, राइटिंग अच्छी हुई होगी, हर एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी, आप उसको पहले प्रेफरेंस करोगे। तो सेम चीज़ आपके लिए भी एलिजिबल होती है कि आप उसको अच्छे से मेंटेन करो, अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करो, क्वालिफिकेशन जो जो पूछा गया है उसको अच्छे से, हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। ठीक है, आपका पहले फॉर्म भरा जाएगा, ये सारा फॉर्म भर के आपने इस यहाँ पे करना है, आपने इस एड्रेस के ऊपर इसको पोस्ट कर देना है बाई पोस्ट। कब तक? 15 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपने बाई पोस्ट वहाँ पे पहुँचना चाहिए। अगर आपका कोई ये आपका फॉर्म आपका नहीं पहुँचता वहाँ पे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाएगा तो आपको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, जो फैकल्टी की पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो वो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एंड कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, तो आपका एक रिटन बेसिक सा छोटा सा टेस्ट रहता है और साथ में कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर की नॉलेज चेक करते हैं कि एक्चुअल में है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका फिर उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। सिंपल सा रहता है, इसमें बहुत बड़ा पेपर नहीं रहता है कि जैसे बैंक्स के पेपर में रहते हैं वैसा वाला पेपर नहीं रहता, बिल्कुल बेसिक सा पेपर रहता है। और साथ में कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड और साथ में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में इंटरव्यू में आपकी बेसिक नॉलेज ही चेक की जाती है और कुछ नहीं।
ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पोस्ट को अप्लाई करो। इस पोस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका जो रिप्लाई है हो सकता है आपको लेट मिले, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे सीधा मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपका उस आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।